अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बारे में। सॉइल मॉइस्चर सेंसर एक नॉर्मल सा सेंसर है जो कि इस्तेमाल होता है मिट्टी के अंदर नमी की मिकदार को जानने के लिए या पानी की मिकदार को जानने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही वैल्यूएबल टूल है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, गार्डनिंग के लिए, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए और रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एसेंशियल किसके बारे में, जो मिट्टी है उसके अंदर पानी के स्टेटस के बारे में, और जो कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि इरिगेशन के लिए, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से बचने के लिए। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि टिपिकली सॉइल मॉइस्चर जो है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सॉइल की, मिट्टी की, जहाँ से ये सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो उसको एनालाइज करता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है जो मेरे पास है वो है रेजिस्टिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है। इसके दो ये मेटल जो रेजिस्टिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर है इसमें ये दो मेटल प्रॉब्स होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर यूं करके दबाए जाते हैं। ये बेसिकली जो है वो स्टेनलेस स्टील या किसी अदर कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाए गए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये स्टेनलेस स्टील से बनाए गए हैं। इसके ऊपर ये प्लास्टिक की साइड पे कोटिंग की गई है ताकि ये महफूज रहें। इसके ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है इन दो प्रॉब्स के दरमियान जो होती है, इससे इनको अंदाज़ा होता है कि जो सॉइल है वो ड्राई है यानी कि वो खुश्क है, या जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होती है तो उनको पता चलता है कि ये जो सॉइल है इसमें ये वेट है यानी कि ये नमी है और इसका लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। दिस इज़ बिकॉज कि जो पानी है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड इट्स प्रेजेंस डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्रॉब्स। इसकी जो प्रेजेंस है, ये जो रेजिस्टेंस होती है इस प्रॉब्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज कर देती है। और इसके लिए विद एक्यूरेटली मेजर सॉइल मॉइस्चर सेंसर, द सेंसर इज कैलिब्रेटेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इसको बेसिकली आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, पहले इसका अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि वो आप डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं डिफरेंट मिट्टी की, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉइस्चर में इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग्स लेते हैं, तो फिर आप उसके बारे में सही से कैलिब्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो रीडिंग आती है वो बेसिकली परसेंटेज में या फिर वो ऐसे आती है 12, 13, 15, 17, 125 इस तरह से। हायर वैल्यू जो इंडिकेट करती हैं कि वेटर सॉइल यानी कि आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वेट है, जबकि जो लोअर वैल्यू हैं वो इंडिकेट्स करती हैं कि जो आपकी सॉइल है वो ड्राई है। सो ये इसकी तमाम जितनी भी ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मैं इसकी अगर इस पे आऊँ, आउटर फंक्शंस पे आऊँ, तो यहाँ पे इसकी दो वायर्स होती हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कनेक्ट होती हैं। ये मॉड्यूल है और ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। इसको मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम इसको कंट्रोलर के साथ इजीली कनेक्ट कर सकें। ये जो हैं दो ये इनपुट की या जो समझ लें प्लस माइनस की वायर्स हैं, और इसके साथ यहाँ पे इसकी 4 वायर्स के दिए गए हैं पिन्स, जिसमें से एक ग्राउंड की होती है, एक VCC की पिन होती हैं, एक एनालॉग सिग्नल के लिए और एक डिजिटल सिग्नल के लिए। मोस्टली हम यहाँ पे एनालॉग सिग्नल वाली वायर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिजिट्स में होती हैं, और मतलब ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं 1, 25, 25, 50, 70, 75। तो इसलिए हम A0 में हमेशा इसकी ये वाली पिन लगाते हैं और बाकी ग्राउंड और VCC की पिन में 2 पिन अटैच करके इसको डायरेक्टली आर्डुइनो ऊनो या नैनो जिसके साथ भी आप कर रहे हैं उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बारे में। होप सो ये आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी और आप इसकी मदद से अपने प्रोजेक्ट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मज़ीद इसी तरह की मालूमात के लिए देखते ये हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। आर्डुइनो नैनो के बारे में अभी इतना ही। इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के बारे में मजीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।